नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा 2021 की चल रही है, इसमें टीजीटी की परीक्षा समाप्त हो चुकी है और पीजीटी की परीक्षा 17-18 तारीख को होगी। तो टीजीटी की परीक्षा के जिन विषयों की हुई है उसमें आंसर की हम जारी कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। टीजीटी संगीत का आंसर की हम जारी कर चुके हैं और टीजीटी आर्ट का आंसर की इस वीडियो में आपको मिलेगी और इस वीडियो में करीब 65 क्वेश्चंस के आसपास हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों हम बी सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ पे, और बी सीरीज जिनका है वो डायरेक्ट मिला लेंगे, बाकी लोग प्रश्न देखकर उत्तर मिलाएंगे। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई थी? सही उत्तर ऑप्शन सी है, अकबर ने करवाई थी। अगला प्रश्न है, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो इसका सही उत्तर बेंगलोर है, और इसका सही उत्तर लखनऊ है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है, बेंगलोर इन्होंने लगाया है जिस कैंडिडेट की आंसर शीट मेरे पास है, और ये गलत उत्तर है इनका। अगले प्रश्न पे आते हैं, पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी? तो इसका सही उत्तर है तीन संगीतज्ञ। ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? इसका सही उत्तर है ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? इसका सही उत्तर है राजा रवि वर्मा का। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है? इसका सही उत्तर है गुफा नंबर 16, गुफा संख्या 16, यानी कि ऑप्शन ए। मिलाते जाइएगा आप, और जितने प्रश्न आपके सही होंगे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसमें से कौन मूर्तिकार है? ये 4 नाम दिए गए हैं, मूर्तिकार कौन है इसमें? तो सही उत्तर है एस.जी. श्रीखंडे। ऑप्शन ए सही है। एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? तो एलोरा की और अजंता की जो गुफाएं हैं उनसे काफ़ी प्रश्न बनते हैं। तो देखिए अभी एक यहाँ पर प्रश्न आपको दिखाई दिया अजंता की गुफा संख्या के बारे में, अब एलोरा की गुफा के बारे में यहाँ पे प्रश्न बताया जा रहा है। टीजीटी कला की जो क्लास हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑनलाइन क्लास चलाई गई थी, उसमें अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था, और काफ़ी कुछ इस एग्ज़ाम में वही आया है जो हमारे क्लास में सिलेबस में बच्चों को पढ़ाया गया, और जो टेस्ट सीरीज में प्रश्न आए थे उसी तरह के प्रश्न इस एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ देखने को मिल रहे हैं। पेपर काफ़ी अच्छा है, बैलेंस पेपर है ये। तो इसका सही उत्तर है 32, ऑप्शन सी, 32वीं गुफा। 9वें प्रश्न पे आते हैं, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो इनको जाना जाता है राजपूत चित्र के नाम से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 10.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही है। 11वां प्रश्न है, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है? देखिए एलोरा की गुफाओं से एक और प्रश्न आ गया ना, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि अगर आप एलोरा की और अजंता की गुफा। तो दोस्तों इस 11वें प्रश्न का जो उत्तर होगा इसका होगा एलोरा गुफा नंबर 16, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। जिन बच्चों ने ऑप्शन सी लगाया है उनका सही है। अगला प्रश्न है, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? बहुत ही आसान प्रश्न है। मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है, और ऑप्शन बी सही है। तो आगे बढ़ते हैं, सनराइज इम्प्रेशंस का चित्रकार कौन है? प्रश्न नंबर 13। तो इसका सही उत्तर है क्लॉद मोने, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है आपका। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया गया किस वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव? फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। विशिष्ट अनुभव किससे होगा? तो ये होगा पोत, टेक्सचर से होगा। ऑप्शन डी इसका सही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऑयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है लिंसीड ऑयल। ऑप्शन बी सही है। कला विमर्श पुस्तक के संपादक कौन है? अवधेश मिश्र हैं। ऑप्शन डी सही है।
अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लघु चित्रों के जनक, तो ये जो पाल शासक थे उनको लघु चित्रों के जनक के रूप में जाना जाता है। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया? देवी देवताओं का चित्रण दशवंत ने किया था। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न जो है हमारा, यह मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली। ऑप्शन ए सही है। 20वां प्रश्न है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? तो यह है बनारसी। ऑप्शन डी सही है, सॉरी सी सही है, सी है बनारसी, सी में लिखा हुआ है, डी गलती से लिखा गया। पंचमढ़ी गुफाएं जुड़ी हैं। पंचमढ़ी गुफाएं किससे जुड़ी हैं? पंचमढ़ी गुफाएं जो हैं पांडव से जुड़ी हुई हैं। ऑप्शन डी सही है। सारनाथ स्तंभ पर बने 4 पशुओं के नाम, तो 4 पशु जो है वृषभ, गज, घोड़ा, शेर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर है भारत। ऑप्शन ए सही है। और अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 24। ये प्रश्न नंबर 24 जो है, यहाँ पे देखिए प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, इसकी जो पीडीएफ बनाई गई है, तो मैं प्रश्न आपको बता देता हूँ ये प्रश्न था क्या। प्रश्न ये था कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी इसका जो है सही है ये। 25वां प्रश्न है, सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? सुदर्शन पटनायक सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सैंड आर्टिस्ट समझ रहे हैं आप लोग, रेत से आर्ट बनाना, जैसे कि समुद्र के किनारे जो होता है बीच पर लोग जो है एक बहुत अच्छी चीज़ वहाँ पे बना देते हैं ना, डिजाइन बना देते हैं, कलरफुल डिजाइन बना देते हैं, लोग उसको देखते हैं, आपने टीवी में देखा होगा। तो सुदर्शन पटनायक। सिंधु घाटी सभ्यता के चित्र अवशेष ज़्यादातर किस रूप में प्राप्त हुए हैं? तो ये जो प्राप्त हुए हैं ये बर्तन के अवशेष में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए सही है। एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला के चित्रों का सतह क्या है? सही उत्तर है लकड़ी के फलक। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई? सही उत्तर है राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी एलोरा की गुफाएं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र द्वारा बनाया गया, मतलब किस शीर्षक चित्र के द्वारा बनाया गया बांग्लादेश का जन्म? एन.एस. बेंद्रे। बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र एन.एस. बेंद्रे द्वारा बनाई गई। भारतीय कला के इतिहास में भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिष जोशी। सही उत्तर है, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ब्लैक पेजेस ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? रणवीर सिंह बिष्ट। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, तराशे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए जाते हैं? नवपाषाण काल में प्रयोग किए जाते थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। डी.पी. राय चौधरी। ऑप्शन ए सही उत्तर। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों में प्राप्त होते हैं? 34वां प्रश्न, सही उत्तर है गीत गोविंद। ऑप्शन ए सही है। 35वां प्रश्न, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी ललित कला संकाय, MSU बड़ौदा। 36वां प्रश्न, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल कौन थे? सही उत्तर है कला साहित्यकार थे। ऑप्शन बी सही है। 37वां प्रश्न है, हुलाल लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? कंपाइनी शैली। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है आपका।
भारत में मध्यपाषाण काल कब तक माना जाता है? 4000 ईस्वी तक माना जाता है। ऑप्शन बी जो है आपका सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो यह है जय मंगला। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, जय मंगला। और पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है आपका। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? बाघ गुफा स्थित है। ऑप्शन डी सही है। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है? ये अगला प्रश्न है आपका। इसमें जो ऑप्शन सही है आपके वो है यामिनी राय, बी। 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को मानते हैं? सही उत्तर है बसोहली शैली। बसोहली शैली जो है ऑप्शन ए ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? मुल्क राज आनंद मार्ग पत्रिका के संपादक माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। द पहाड़ी मिनीएचर पेंटिंग के लेखक कौन है? कार्ल खंडालावाला, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं पूछा जा रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि कौन है। सही उत्तर है बसावन। बाकी ये 3 चित्रकार सम्राट जहांगीर के दरबार में थे। समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक अशोक भौमिक। ऑप्शन बी सही। माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी? 1504 में बनाई गई थी। ऑप्शन सी सही। अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? एंड्रे बेटॉन ने। ऑप्शन सी सही। छितेंद्र नाथ मजुमदार कौन सी तकनीकी में सिद्धहस्त थे? वास तकनीकी में। ऑप्शन सी सही है, वास तकनीकी। गुप्त काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? सही उत्तर है इसका मगरमच्छ। मगरमच्छ को वाहन के रूप में गुप्त काल की मूर्तियों में दिखाया गया है। ऑप्शन सी सही है। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया। ऑप्शन सी सही है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो यशोधर पंडित हैं ये। सी ऑप्शन सही है। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? सही उत्तर है चोल। ऑप्शन बी। कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? मोला राम सही उत्तर है इसका। ऑप्शन सी सही है। नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया? सोलंकी वंश के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों अगला प्रश्न है सेलिब्रेशन टिप्टिक को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सही उत्तर है सतीश गुजराल। ऑप्शन बी सही है। पैलेट का प्रयोग में किया जाता है, किसमें किया जाता है पैलेट का प्रयोग? चित्रकला में किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। इनमें से किस चित्रकार का ओलियोग्राफ में संबंध है? 59 प्रश्न है। राजा रवि वर्मा का संबंध है। ऑप्शन ए सही है। मार विजय की मूर्ति अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में है। ऑप्शन बी सही है। चौरा पंचाशिका द्वारा लिखा गया 61 प्रश्न है। सही उत्तर बिल्हड़ के द्वारा। बी सही है। ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? 62 सतीश गुजरवाल की। मधुबनी चित्रों में से
किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? 63 प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? अनुपम सूद जो है ये प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। ऑप्शन ए सही है। कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? 65वां प्रश्न है। सही उत्तर है टिली कैटल। ऑप्शन डी सही है। तो दोस्तों ये 65 प्रश्न हो गए। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। बाकी के प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे, तो आप इतने मिला लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं, जो पुराने छात्र हैं वो जानते ही हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द हम लेके आ रहे हैं। पूरे 125 प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं मिलेंगे इसी चैनल पर। धन्यवाद।